हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग बढ़िया हो? तुम भी बढ़िया हैं। सभी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बच्चों। देखिए, मैं आज एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी मैथ, जो बिल्कुल न्यू पैटर्न में नया जो संशोधित करके दिया गया है, मैं उस पैटर्न को पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का शून्यकों के शून्यकों शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले बच्चों हमको बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, फिर उन शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमको बच्चों जांच करनी है। पहला क्वेश्चन देखो दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हमें सबसे पहले शून्य, मैं पहला क्वेश्चन मैंने मान लिया बेटा कि मान लिया ये बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है बच्चों। अब मैं जानता हूं बच्चों, आप लोगों को पढ़ाया है मैंने बच्चों, बहुपद के शून्यकों के लिए बहुपद के शून्यकों के लिए उस बहुपद का मान शून्य के बराबर होता है। उस बहुपद का मान शून्य के बराबर होता है, यानी पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बच्चों किनारे पे राशि हमारी किसमें बच्चों, माइनस में है। इसका इस प्रकार से फैक्टर करना है कि घटाने पर बच्चों 2 आ जाए। यदि किनारे में राशि माइनस में है तो हमें पक्का है घटा के बीच वाली राशि को लेकर आना है। बच्चों 8 का ऐसा फैक्टर करिए कि घटाने पर बच्चों कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, सभी बच्चे जानते हैं। वैसे तो बहुत से फैक्टर हो जाएंगे, 8 एक कम 8, 8 में से 1 निकालेंगे 7, जो कि बीच वाले नहीं आएगा, लेकिन हमको ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर बीच वाली राशि आ जाए। 4 दूनी 8, 4 में से 2 निकलेगा बच्चों, क्या आएगा 2। अब हमें तय करना है कि दोनों में घटाने का मतलब एक माइनस एक प्लस, कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा, और बीच वाली राशि को देखेंगे। बच्चों हमारी बीच वाली राशि किसमें है, माइनस में है, इसलिए माइनस वाली राशि बड़ी होगी, प्लस वाली राशि छोटी होगी। बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 के हम बच्चों दो दो पदों से दो दो टर्म से हम फैक्टर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों यहाँ से, एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणे x। मैंने एक x बाहर खींच लिया तो बच्चों यहाँ से एक x मैंने बाहर खींचा तो x माइनस 4 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक x मैंने बाहर खींचा, एक x बच जाएगा। यहाँ से x खींच लिया बच्चों, बेटा यहाँ पर बचेगा कितना, 4। अब मैं यहाँ से देखो x यहाँ कॉमन लेता हूँ तो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। फैक्टर का मतलब जो सभी जगहों से जितने से मैं कॉमन लेता हूं उतने से समान राशि कॉमन आनी चाहिए, समान राशि उससे भाग हो जाए। तो मैं भाग कर रहा हूं बेटा, जहां समझ लीजिए 2 से, 2 2 चौके 8, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, मतलब x कॉमन नहीं आएगा। 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 चौके 8 इक्वल टू 0। अब बताया गया बच्चों दोनों में जो समान है उसको एक पद में बच्चों x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0 के। अब दोनों पदों के गुणनफल का कितना बेटा, 0 है, इसलिए प्रत्येक फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर होगा। लिख देते हैं बेटा, यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 के तो x बराबर 4 के। यदि बच्चों यहां से x प्लस 2 इक्वल टू 0 के तो x बराबर माइनस 2। अतः बहुपद की शून्य क्या हो जाएंगे बच्चों, अतः बहुपद के शून्यक 4 तथा माइनस 2 हैं। ये हो गया बच्चों बहुपदों का शून्यक, एक हमारा ये टॉपिक हो गया। अब हमको करना है बेटा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है हमको। पहला क्वेश्चन बच्चों यहां से लिख देते हैं बच्चों, शून्यकों तथा गुणांकों
के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच, संबंध की जांच। बच्चों ये हमारा एक कंडीशन अगला हो गया। अब हमको मिल क्या रहा है, मैंने px बराबर क्या माना था बच्चों, यहाँ से px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बच्चों यहाँ हम इससे अगर इसकी कंपेयरिंग करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो बच्चों हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों 1 है, यानी ए बराबर 1 हो गया। दूसरा गुणांक बेटा यहाँ से देखो बी एक्स का गुणांक कितना है बच्चों, v है, तो यहाँ एक्स का गुणांक बच्चों कितना है, कोफिशिएंट कितना है बच्चों, यहाँ से -2 है। यहाँ देखो बेटा अचर पद c है, तो यहाँ अचर पद -8 है। अब देखो शून्य कितने हैं बेटा इसके, पहला शून्य अल्फा हमारे पास निकला था बच्चों 4 निकला था, प्रथम शून्य 4। फिर देखो दूसरा शून्य बीटा बराबर बच्चों -2। अब हमको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले थे बच्चों। अल्फा हमारे पास निकला है 4, बीटा कितना -2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 -2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 के। और हम बच्चों 2 को 2/1 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और काम कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 और -2 1, यानी माइनस से मैं गुणा कर देता हूं, अंदर -2 माइनस प्लस मतलब वही चीज हो जाएगी। अब उपरोक्त से हम देखते हैं बच्चों -2 वैल्यू किसकी है बच्चों, b की है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक किसका मान है बच्चों, a का। ये हमारा देखो पहला वाला क्वेश्चन सत्य है, यानी जो कि संबंध, जो कि शून्यकों और गुणांकों की भी संबंध है। अल्फा बीटा शून्यक है और ए बी क्या है बच्चों, गुणांक है। ए बी बच्चों यहाँ से गुणांक है, अल्फा बीटा शून्यक है। अब बच्चों यहाँ से देखते हैं शून्यकों तथा, देखो शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर, अल्फा बच्चों हमारे पास कितना है बच्चों, अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू बच्चों -2 निकली है। अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू -8 के, 8 को 8/1 लिख सकते हैं। 8 वैल्यू किसकी है बच्चों, यहाँ से अल्फा डॉट बीटा 8 सी की वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है सी बाई कितना है बेटा -8 है, सॉरी ये -8 था बच्चों, जो की वैल्यू बच्चों है -8 किसकी वैल्यू सी की, और सी बाई ए मैंने कल यह निकाला था बेटा, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा डॉट बीटा वो सी बाई ए होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो -b/a होता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ से कह रहा है बच्चों, यहाँ से दूसरा वाला बहुपद हमारे पास है, दूसरा वाला बहुपद बच्चों यहाँ से मैं इसको मिटाल कर फिर से यहाँ से चल रहा हूँ बच्चों दूसरे वाले क्वेश्चन को। पहला आप उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट करके पूछ लेना बच्चों। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा सहयोग करें थोड़ा बच्चों। आप लोग मेरे चैनल में थोड़ा सा आए, मेरे वीडियो को पूरा देखें। मैं दूसरे क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूं बच्चों। माना दूसरा फंक्शन कितना बच्चों, यहाँ से द्विघात किसका, यस के टर्म में, तो मैं मानता हूं वो बहुपद कितना है बच्चों, यहाँ से बहुपद पीएस है। पीएस बराबर कितने के बेटा, 4s² माइनस 4s प्लस 1। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब बहुपद के शून्य के लिए बच्चों, बहुपद के शून्यकों के लिए बच्चों, बहुपद के शून्यकों के लिए पीएस बराबर बच्चों 0, पीएस बराबर 0। अब पीएस की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ से 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 के। अब बच्चा यहाँ द्विघात वाले पद के ऊपर कोई गुणांक है तो उसको लास्ट वाले से क्या कहता है मुन्ना, गुणा कर लिया आता है। 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 4 का ऐसा फैक्टर करिए, किनारे वाली राशि बच्चों यहाँ पर प्लस में है इसलिए बीच वाली राशि को जोड़ कर लाना। 4 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर बच्चों 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 यानी 2 2 हो जाएगा। बीच वाली राशि किसमें बच्चों है, माइनस में, इसलिए दोनों राशियों के चिन्ह माइनस में होंगे। यदि बीच वाली राशि का चिन्ह प्लस में है तो दोनों राशियों के चिन्ह किनारे वाली राशि का चिन्ह माइनस में, तो 1 माइनस 1 प्लस होगा। यदि किनारे वाली राशि
प्लस में तो दोनों राशियों के चिन्ह समान होंगे, या तो दोनों माइनस माइनस बच्चों, या तो दोनों प्लस से प्लस। कैसे हम तय करते हैं बच्चों दोनों माइनस माइनस होगा या कैसे प्लस से प्लस होगा? वो बीच वाली राशि को देख करके। यदि बीच वाली राशि माइनस में तो दो राशियां बच्चों माइनस में होंगी, यदि बीच वाली राशि प्लस में होती तो दो राशियां बच्चों प्लस में होती। बट यहाँ हमको किनारे व राशि देख करके ही दोनों चिन्ह की हम दोनों चिन्ह लगाते हैं। अगर प्लस हैं तो दोनों के चिन्ह समान होंगे, किनारे व राशि माइनस में है तो दोनों राशियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होगा। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा आपको बार बार मिलता रहता है, मैं बताता रहता हूँ बच्चों से। तो इसको तोड़ लेंगे बीच वाले पद को, इसी के टर्म में 4s² माइनस 2s बच्चों माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0 के। 2 टर्म से मैं यहाँ से बच्चों कॉमन लेता हूँ। 4s 4 और 2 में बच्चों कॉमन क्या है 2 है, और s² और s में क्या हो जाएगा बच्चों s कॉमन हो जाएगा। s² मतलब s गुणे s तो हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 1। यहाँ से बच्चों दो जहाँ कुछ कॉमन न हो वहाँ फैक्टर 1 होता है। 2 1 में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 है बच्चों। 1 कॉमन लेने पर पद के चिन्ह बदल जाते हैं, तो हो जाएगा बच्चों 2s माइनस के साथ कॉमन लेने पर पद के चिन्ह बदल जाते हैं। मैंने माइनस का ये प्लस वाला बच्चों हो गया माइनस में, और ये हो गया बच्चों यहाँ से प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। माइनस में आता प्लस में, ये प्लस में था माइनस में हो गया। दोनों में जो समान है बच्चों उसको एक ब्रैकेट में बच्चों x लिख दिया, सॉरी 2s माइनस 1 एक पद में बच्चों, फिर दूसरे में हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 के एक पद में हो गया बच्चों। अब इसको मैं ऊपर से कर रहा हूँ बेटा कार्य, देखो यहाँ पर लिया। चलिए एक स्टेप यहाँ पर मैं हल कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए, यदि चूंकि दोनों खंडों का गुणनफल 0 है इसलिए प्रत्येक 0 के बराबर होगा। यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 के तो 2s बराबर 1 के, s बराबर बच्चों 1/2, क्योंकि 2 है इसको यहाँ बटे कर देंगे। अगला देख लो बच्चों यहाँ से, यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 के तो 2s बराबर 1 के और s बराबर बच्चों हो जाएगा 1/2 के, यानी दोनों शून्यक कितना आगे 1/2। तो यहाँ मिलना है बच्चों यहाँ से अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक 1/2 व 1/2 हैं। अब बच्चों में ये हमारा एक उत्तर हो गया बच्चों। अब कह रहा है बच्चों यहाँ शून्यकों तथा, देखिए बच्चों यहाँ से शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। बच्चों यहाँ से जांच देखिए लिखते करते हैं बच्चों। तो पहले हमारा बहुपद क्या है बच्चों, यहाँ से सेकेंड वाला बेटा यहाँ से PS बराबर क्या था 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ से देखिए बच्चों उस द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं बच्चों, यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं इस बहुपद की। तो यहाँ गुणांक a बराबर बच्चों 4 मिल रहा है, b बराबर मिल रहा है -4 बच्चों, और c बराबर मिल रहा है 1। उम्मीद करते हैं बढ़िया होगा। अब शून्यक निकल आया बेटा, शून्यक कौन कौन से भैया यहाँ से, पहले शून्यक को अल्फा कहा था, अल्फा की वैल्यू 1/2 है बच्चों। बीटा दूसरी शून्यक है कितना 1/2 वो भी है बच्चों। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो एक शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक 1/2 बच्चों। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर हर समान है बच्चों, तो हो जाएगा 2। एलसीएम हर समान है तो दोनों के हरों में से एक हर ऊपर एक बच्चों। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/2 बच्चों। यहाँ से देखते हैं एडजस्ट करना है 4 को, तो 2/2 से हम गुणा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/4। एक काम यहाँ और कर देते हैं बच्चों, माइनस कर देते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर। अब जरा हम गौर करके देखते हैं तो -4 किसकी वैल्यू बच्चों, b की वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि शून्यकों का योगफल का यही सूत्र होता है। अर्थात दोनों शून्यकों का योगफल बराबर माइनस सिंगल घात वाले पद का गुणांक बटे डबल घात वाले पद का गुणांक होता है। अब बच्चों यहाँ से शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर 1/2 और गुण 1/2। बच्चों अल्फा डॉट बीटा बराबर 1/4, जो कि बेटा यहाँ से देखते हैं अल्फा डॉट बीटा बराबर 1/4। 1 वैल्यू किसकी बच्चों? सी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू बेटा? यहाँ से 4 की, जो कि हमारा क्वेश्चन सत्य है। ये बच्चों मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल 100% जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है एनसीईआरटी बुक, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत पिछले वाले कोर्स को मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ, उसमें और एक्सरसाइज है। ये मत समझना कि हमारे सर जी जो हैं इतने ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नया सिलेबस आया है उन्हीं सिलेबस के पैटर्न पर मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो यही बच्चों हमारा दोनों क्या था बच्चों? सिद्ध करना था, जो कि हमारे पास दिया गया कथन क्या बेटा? सत्य है। ये प्रूव्ड हुआ, या सत्य है बच्चों। अगले क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ बच्चों यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड यहाँ से ले रहा हूँ बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, इसको मिटाल देते हैं। आप लोग देखते रहें, आराम से बढ़िया करते रहें। बहुत बढ़िया लाजवाब प्रश्न है बेटा। इसमें थर्ड केस को चल रहे हैं बच्चों। पी एक्स बराबर बच्चों यहाँ से 6x² माइनस 3 और -7x। अब आप जानते हैं बच्चों यहाँ से बहुपद के शून्यकों के लिए px = 0 होता है। बहुपद का बेटा बहुपद हमारा कितना है बेटा? 6x² -3 -7x। सबसे पहले इसको हम क्रम से लिख देते हैं। पहले द्विघात वाला पद, फिर सिंगल घात वाला पद, लास्ट में अचर पद यानी कांस्टेंट नंबर गिनती वाला पद। बच्चों यहाँ से इसको गुणा कर देते हैं। अगर द्विघात वाले पद के ऊपर कोई गिनती है तो सबसे पहले उस पद को लास्ट वाले पद अचर पद से गुणा किया जाता है, यानी 6 को 3 से गुणा करेंगे बच्चों, 6 3 18। 18 का किनारे में राशि माइनस में है, 18 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पर बीच वाली राशि आ जाए। वैसे 6 3 18, 9 दूनी 18 कई फैक्टर होंगे, लेकिन हमें उन्हीं फैक्टरों को लेना है जिसको घटाने के बाद में बच्चों 7 आ जाए। 6 3 18 बच्चों, 6 में से 3 निकलेगा तो 3 आ जाएगा, और हमको लाना है 7 बच्चों। 9 दूनी 18, 9 में से 2 निकलेगी बच्चों, कितना आएगा? 7। तो हम लेते हैं बच्चों यहाँ से 9 और 2। अब हमको चेक करना है किनारे वाली राशि माइनस है, मतलब इसमें से एक माइनस एक प्लस होना मस्ट है। कौन माइनस होगा बच्चों, कौन प्लस होगा? वो बीच वाली राशि। देखो बीच वाली राशि बच्चों किस में है? माइनस में है बेटा, तो माइनस वाली राशि बड़ी होगी, प्लस वाली राशि छोटी होगी। उम्मीद करते हैं आपको बेस्ट समझ में आता होगा बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मुझ पर बेटा। 9x प्लस कितने बीच वाले को इसके आधार पर तोड़ लेते हैं बच्चों, तो 2x - 3 = 0 के 2 टर्म से कॉमन लेते हैं बच्चों। यानी को ऐसा पद लेना कॉमन कि जिससे 6 और 9 दोनों कड़ियाँ, मतलब 6 9 दोनों कड़ियाँ, तो 6 और 9 दोनों डिविजिबल हैं बच्चों। 3 से 3 कॉमन लेते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों चर राशि में, अक्षर राशि में। अक्षर में देखो यहाँ x² है, यहाँ x, दोनों जगह से x कॉमन है बच्चों। x कॉमन लेते हैं तो 3 दूनी 6, 2x -3 3 का 9। एक कॉमन लेते हैं तो 2x - 3 = 0 के बच्चों। एक पद में हो जाएगा 2x - 3, दूसरे पद में हो जाएगा 3x + 1 = 0। जब दोनों पदों के दोनों ब्रैकेटों का गुणनफल 0 है, अर्थात प्रत्येक इसमें से टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? 0 के बराबर। यदि 2x - 3 = 0 के, तो 2x बराबर बच्चों 3 के हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर 3/2 हो जाएगा। दूसरे वाले पद को देखते हैं बच्चों यहाँ से। यदि 3x + 1 = 0 के, तो 3x बराबर -1 के, x बराबर 1/3 के। ये हो गया बहुपद बेटा, ये बहुपद के। अतः मैं इसी चीज़ को वहाँ पर लेता हूँ। अतः बहुपद का शून्य पहला कितना है बच्चों यहाँ से? 3/2, दूसरा आया है 1/3। अतः बहुपद के लिखा है बेटा यहाँ, बहुपद के शून्य के 3/2 -1/2 है। अब बहुपद हमारा क्या था बच्चों यहाँ से? 6x²। इसके क्रम को सही करके लिख देते बच्चों। बहुपद हमारा था बच्चों यहाँ से
कपड़ा बहुपद जो हमारा था बच्चों। फिर अगले टर्म में हमको क्या ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्यकों और बहुपदों के गुणांकों के बीच में संबंध हमको करना था। मेरा पी एक्स कितना था बच्चों, इसको शुद्ध क्रम में मैं लिख लेता हूँ बेटा। पी एक्स इक्वल टू बच्चों यहाँ से 6x² माइनस 7x माइनस 3 में शुद्ध क्रम में लिखता हूँ, घाट के घटते हुए क्रम में लिख रहा हूँ बच्चों। कंपेयरिंग करने पर मुझे बच्चों इससे कंपेयरिंग करते हैं ये x² प्लस bx प्लस c से। x² का गुणांक बच्चों यहाँ 6 है तो यहाँ a है, ये बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर बच्चों यहाँ से माइनस की बच्चों हो गया 3। उम्मीद करते हैं बेस्ट समझ में आया होगा। शून्य कितने हैं बेटा से, अल्फा बराबर 3/2 आया है बच्चों, बीटा बराबर मेरा आया बच्चों 1/2 आया है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 3/2 है बच्चों और बीटा की वैल्यू कितना है 1/2। प्लस होता है तो माइनस प्लस गुणा माइनस हो जी बच्चों। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा एलसीएम लेते हैं बच्चों तो 2 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना हो जी 2/2 हो जाएगा बच्चों, 2/2। हाँ बच्चों सॉरी ये गलती हो गई है बेटा, यहाँ जो दूसरा शून्य का आया था 1/3 आया था, दूसरा शून्य जो आया था वो 1/3 है। सॉरी बच्चों दूसरा शून्य 1/3 है, यहाँ पर बच्चों 1/3 है। तो मुन्ना यहाँ पर हमको देखना क्या है मुन्ना, यहाँ पर a 1/3 था तो 1/3 हो गया। अब बच्चों यहाँ हम देखते हैं तो 3 और 2 का लासा कितना हो बच्चों 6 हो जाएगा, 3 त्रिक का बच्चों 9, 3 जा क्या हो जी 9 हो जी, 2 1 कम 2 होगा बेटा, ये हो गया 7/6। बच्चों उम्मीद करते हैं बहुत लाजवाब समझ में आता होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -7/6, अल्फा प्लस बीटा माइनस देखो -7 बच्चों किसकी वैल्यू है बच्चों, किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू। देखो -7 बी का मान है और 7 में देखो यहाँ तभी तो माइनस प्लस ऊपर वाला पद 7 आएगा बच्चों। 6 किसकी वैल्यू बच्चों यहाँ ए की, जो कि हमारा सेट हो रहा है, जो कि हमारा सेट हो रहा है। टाइम कटो कितना ठीक है बच्चों। यहाँ से देखिए अल्फा डॉट बीटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मेरा कितना है बच्चों, यहाँ से 3/2 इंटू अल्फा 3/2 इंटू कितना है बच्चों यहाँ से 1/3 यहाँ से देखिए काटिए मत, काटने से कट तो जाएगा बच्चों, काटने से कट तो जाएगा बच्चों यहाँ से, बट देखते हैं तो कट जाएगा तो 3 1 कम 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब बेटा -3 किसकी वैल्यू सी की, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/, और 6 किसकी वैल्यू बच्चों a की। और मैंने कल जो सूत्र पढ़ाया था बच्चों यही था, शून्यकों का गुणनफल बराबर बच्चों c/a होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों शेष मैं 3 सवाल कल पढ़ाऊंगा, कल मैं पढ़ा दूंगा बच्चों, इसको डाउनलोड सुबह ही डाल देंगे बच्चों, सुबह ही। और अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स, मेरे वीडियो को ज़रा देखिए बच्चों आप लोग। और